लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। विद्रोही स्वभाव और अनुशासन में कार्य करने की आदत, ये दोनों बातें किसी भी व्यक्ति को अक्खड़ या रूखी तबीयत का बनाने में कसर नहीं छोड़ती। यही बातें हिस्सा थी ओंकार प्रसाद नैयर की जिंदगी का। दोस्तों, हैरानी आपको इस बात पे होगी कि ना तो ये व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ना ही इसने संगीत की कोई तालीम हासिल की थी, लेकिन 60 और 70 के दौर का सबसे महंगा संगीतकार ओंकार प्रसाद नैयर था। दोस्तों, अगर गुरुदत्त जिंदा रहते तो शायद ओपी नैयर भी एकदम अलग किस्म के संगीतकार होते, क्योंकि सुर और ताल की गहरी सूझ रखने वाले ओपी नैयर को बनाने वाले गुरुदत्त थे। गुरुदत्त की फिल्में मिस्टर एंड मिसेस 55 और CID का संगीत 16 जनवरी 1926 में लाहौर में पैदा हुआ ओंकार प्रसाद अपने पिता के सख्त अनुशासन में विद्रोही हो उठा और घर छोड़ गया था। यही ओंकार अपने परिवार से भी खफा हुआ, रफ़ी से भी खफा हुआ, आशा भोंसले से भी खफा हुआ, और ये सभी उसे छोड़कर चले गए। मुझे हैरानी इस बात की है कि इतने रूखे स्वभाव वाले व्यक्ति ने इतने सुरीले गीत कैसे दे दिए। मेरे सनम, कश्मीर की कली, हमराही, नया दौर और कितनी ही फिल्मों का सुरमई संगीत। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 26 वर्ष की उम्र में, जब इसकी अधिक पहचान नहीं थी, तो 1952 में एक फिल्म आसमान को नैयर संगीत दे रहे थे। इस फिल्म में कुल 8 गीत थे और 7 गीत रिकॉर्ड करने के बाद इन्होंने लता को एक गीत गाने को दिया, वो भी ऐसा गीत जो फिल्म की साइड हीरोइन पे फिल्माया जाना था। लता दीदी गुस्सा मान गई और गाने से इनकार कर गई, और फिर कभी भी ओपी नैयर ने लता को गाने को कोई गीत नहीं दिया। उसने लता के स्थान पर आशा भोंसले का निर्माण किया और 70 फिल्मों में उसकी आवाज के गीत गवाए। रफ़ी से खफा होकर महेंद्र कपूर से गवाया, लेकिन नैयर ऐसा संगीतकार हुआ जिसने वेस्टर्न और पंजाबी टच वाला कमाल का संगीत फिल्म जगत को दिया था। गीत के साथ तांगे की शानदार आवाज का मेल नैयर की इजाद थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ओपी नैयर आखिरी दम तक अपने स्वभाव में शांति और ठहराव नहीं ला पाए। अपनी वसीयत में उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार के लोग मेरी अंतिम अंत्येष्टि में शामिल ना हों, और घर छोड़कर अंतिम समय तक पेइंग गेस्ट हाउस में मेहमान के तौर पर रहे। जनवरी 2007 में 81 वर्ष की उम्र में दिल के दौरे से संसार से रुखसत हुए ओपी नैयर शायद दुनिया से यही कह गए थे कि लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। मुझे आशा है कि मैंने आपके साथ एक महान संगीतकार ओपी नैयर जी के बारे में जितनी भी जानकारी साझा की है वो आपको पसंद आई होगी। हो मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम मदा, यही थी वो जालिम मदा। वो रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। ऐसे ही बहुत से रोचक किस्से और बहुत सी कहानियां और शिक्षा जगत की बहुत सी बातें आपके साथ
साझा करता रहूँगा। अगर पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं।